everyone and welcome back to the channel Literature Philia, your one-stop destination for everything related to English literature. आज मैं आप लोगों से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहती थी जो कि रिलेटेड है CUET एंट्रेंस टेस्ट का जो PhD के लिए हुआ था थ्रू NTA और उसका स्कोर कार्ड भी आया दिसंबर में. सब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे. देयर वॉज अ रूल रिटन इनटू द बुलेटिन कि जिन भी बच्चों का 50% से अबव नंबर आया होगा इनटू द स्कोर कार्ड उन सबको इंटरव्यू का मौका दिया जाएगा. राइट नाउ इन लोगों ने रेड के एग्ज़ाम्स करवाए. कई लोगों ने ये भी बोला कि आप रेड का रजिस्टर कर लो, रजिस्ट्रेशन नंबर रखो, and while doing the registration you need to fill up the form and put the application number of your CUET NTA examination. Now all of this was already very confusing for BHU. उसके साथ साथ अब जो इन लोगों ने रिज़ल्ट निकाला है उसमें एक बार है जो कह रहा है कि इंटरव्यू के लिए अगर आप एलिजिबल हैं कि नहीं है. फॉर दैट दे हैव मैंशनड कि आप वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन ID डालें. अब जो CUET के बच्चे हैं उनके पास रजिस्ट्रेशन ID नहीं है और जिन बच्चों ने आई थिंक 25% बच्चे होंगे जिनको ये आइडिया भी था, उन लोगों ने रजिस्टर किया था खुद को अंडर रेड. अब वो वहाँ डाल रहे हैं तो उनका बता रहा है दैट दे आर नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑब्वियसली हाउ कैन दे बी एलिजिबल व्हेन दे हैवंट गिवन द एग्जामिनेशन इटसेल्फ. नाउ ऑल ऑफ दिस इज कमिंग टू सच अ कंफ्यूजन all over among the students that it is frustrating to the core of my heart. मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि इतना भी क्या मुश्किल है BHU के लिए ये चीज़ कंडक्ट कराना. आई मीन DU ने करा लिया, JNU ने करा लिया, BBAU ने करा लिया. Those also are central universities. They also have a lot of things to cater. पर उन लोगों ने तो इंटरव्यू टाइम टू टाइम करा लिया. BHU को 3 महीने लग गए ये चीज़ कंडक्ट कराने में. वहाँ पे भी CUET के बच्चों के लिए कुछ भी क्लियर नहीं है. तो अगर हम लोगों ने हमने PhD की एंट्रेंस के लिए 1500 रुपये दे के CUET का फॉर्म भरा है और प्लस जो बच्चों ने रजिस्टर किया था 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के, जस्ट इमेजिन ये बिजनेस है. दिस इज़ सच अ स्कैम टू नेक्स्ट लेवल. अगर रिजल्ट नहीं आता है, अगर मेरिट नहीं आती है, अगर वहाँ कोई क्लैरिटी नहीं होती तो बुलेटिन में लिखा क्यों गया है कि आपको 50% प्लस आने पे सिलेक्शन दिया जाएगा फॉर इंटरव्यू एटलीस्ट. क्यों लिखा है आपने? आप अपने रूल्स फॉलो नहीं कर सकते. और अगर ऐसा है तो हम कितना वेट करेंगे? पीपल आर सेइंग यू नीड टू वेट फॉर अ वाइल. फॉर हाउ मेनी वाइल्स वी नीड टू वेट? इट्स बीन मोर देन 3 months. आई थिंक BHU एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है एंड ऐसी स्टूपिड चीज़ें तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी. इनसे अच्छे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड ये DDU यूनिवर्सिटी जो है ये इनसे लाख गुना बेहतर हैं जो 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने सब कुछ कंडक्ट करा लिया. आई एम लिटरली पिस्ड ऑफ ऑन BHU's ऑल द अथॉरिटीज. आपका फर्दर चीज़ें जो है, अगर किसी का कोई और एग्ज़ाम लाइंड अप है या किसी ने मान लीजिए कहीं और PhD निकाल लिया है तो क्या वो बैठा रहेगा कि BHU आज निकालेगा, कल निकालेगा, नहीं 4 दिन बाद निकालेगा? नो, राइट. दिस इज़ सीरियसली लिटरली absurd इन माई आइज़. एंड मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अब इन सब चीज़ों के ऊपर उठना पड़ेगा एंड हम लोगों को बहुत ही क्लैरिटी ऑफ माइंड से ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी. इट्स ऑल जस्ट बिजनेस. एंड अगर यही करना था, अगर आपको रेट एंड रेट एग्जेम्प्टेड कराना था तो आपको रेट भी इन सब्जेक्ट्स के लिए करा लेना चाहिए था. आपने इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि इंग्लिश है, आपने इसके लिए क्यों कराया CUET PhD और आपको पता है इसके लिए रेट नहीं हुआ है तो किस बेसिस पे इंग्लिश का एडमिशन होने वाला है? देयर इज़ नो क्लैरिटी, देयर आर नो emails, nothing on the portal, just oblivion में सब बच्चे बैठे हैं. This is ridiculous. I want to know that आप लोगों का क्या अपडेट है रिगार्डिंग दिस. क्या किसी के साइन इन करने पे कोई अपडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड एंड लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर हियर फ्रस्ट्रेटेड because of the result which is going on. We have no clue what is going to happen with us. So please do mention whatever you have the knowledge and insight about this particular topic.